पड़ोसी देश नेपाल से इस वक्त लोकतंत्र की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। राजनीति के पुराने धुरंधरों को पछाड़ते हुए एक 35 साल के युवा ने सत्ता के शिखर की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह की ऐतिहासिक जीत। आरएसपी पार्टी ने बिगाड़ा बड़े दलों का समीकरण। क्या जेनजी का विरोध प्रदर्शन बना नेपाल में बदलाव की वजह? नेपाल के चुनाव आयोग से आ रहे आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि वहां की जनता ने यथास्थिति को पूरी तरह नकार दिया है। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी एक तरफा प्रदर्शन कर रही है। 18 सीटें। आरएसपी अब तक 18 सीटें जीत चुकी है। 99 सीटें। पार्टी फिलहाल अन्य सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कुल लक्ष्य 275 सदस्यीय संसद के लिए 1.89 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। याद रहे कि नेपाल की चुनावी प्रक्रिया 2 हिस्सों में बटी है। 165 सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि 110 सदस्य आनुपातिक मतदान प्रणाली के जरिए चुने जाते हैं। इन रुझानों ने साबित कर दिया है कि बालेंद्र शाह की लहर पूरे नेपाल में चल रही है। कौन है बालेंद्र शाह और कैसे पलटी बाजी? मात्र 45 वर्ष के इंजीनियर और मशहूर रैपर बालेंद्र शाह आज नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। जनवरी 2022 में बालेंद्र रवि लामिछाने के नेतृत्व पार्टी आरएसपी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनका प्रचार अभियान इतना प्रभावी रहा कि युवाओं ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया। हालांकि अब उन्हें अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का प्रस्ताव मिला था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे पूर्ण कार्यकाल के लिए जनादेश लेकर ही सत्ता संभालेंगे। नेपाल की जेनजी यानी युवाओं ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के खिलाफ सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन किया था। 2 दिनों तक चले इस हिंसक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली की सरकार को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 18 सालों में 14 सरकारें देख चुके नेपाल के युवाओं के सब्र का बांध टूट चुका था। यही कारण है कि इन चुनावों में जनता ने बालेंद्र शाह की पार्टी पर अटूट विश्वास दिखाया। नेपाल अब एक युग की दहलीज पर खड़ा है, जहां पुराने अनुभवी चेहरों के बजाय एक युवा इंजीनियर के विजन पर भरोसा किया जा रहा है। क्या बालेंद्र शाह नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता को खत्म कर पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। तो क्या वाकई नेपाल में पुरानी राजनीति के दिन अब जा चुके हैं? 35 साल के बालेंद्र शाह की यह संभावित जीत सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं, बल्कि नेपाल के उस जेनजी के गुस्से और उम्मीद की गूंज है जिसने पिछले साल भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर लहू बहाया था। 18 साल में 14 सरकारें बदलने वाली अस्थिरता से तंग आ चुकी जनता ने इस बार अनुभव से ऊपर बदलाव को चुना है। बालेंद्र शाह के सामने अब चुनौती सिर्फ सरकार चलाने की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के भरोसे को कायम रखने की है जिन्होंने उन्हें सोशल मीडिया से उठाकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया है। नेपाल के इस ऐतिहासिक जनादेश पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।